अच्छा भैया, एक बिरहा और आंसू इंटरटेनमेंट के सौजन्य से आप लोगों के बीच में भेज रहल बानी। मैं गायिका संगीता सरोज साथ में अपनी पूरी पार्टी की ओर से आप सब श्रोता भाई लोगों के 5 छू के पलगी करतानी। और एक ऐतिहासिक बिरहा आप लोगों के बीच में भेज रहल बानी। हमारा सना विश्वास बा ये बिरहा आप लोग के जरूर पसंद आई। आप लोग अपन स्नेह प्यार आशीर्वाद दुलार हमके जरूर दे। भूमिका के 4 लाइन है, कहना है मालिक गौर करेंगे कैसे। चिढ़ चाहे चतुर चित चंचल करे, चूक जाता है जबकि वहम हो गई। छल छली छक छितर छंद छिन भिन्न हुआ, छती हुई शान शौकत नरम हो गई। जब जिगर जिग जिज्ञासा जरे जोर से, जग में पराजित उन्हें बेरहम हो गई। झील झकझोर झिन झिन झुकाया बरू, जब जहां में कोई या धर्म हो गई। ए दुनिया में ए धरती पर एगो परिभाषा बतावल जाला। अगर आगे बढ़े के बा तो कोई से जलन को के कोई आगे ना बढ़ सकेला। जब भी बढ़ी तो प्रेम से ही आगे जा सकेला। एक लाइन कव्वाली के अंदाज है। कौन कव्वाली है मालिक? यह कव्वाली के अंदाज बा। केहू केहू से कहता, जो अपनी खुशी से जो अपनी खुशी से मुझे आप गम दे, जो अपनी खुशी से मुझे आप गम दे। नजरे करम आपकी कम न होगी, आपकी कम न होगी। भाव की लाइन है। कुछ लोग ईश्वर कहते हैं और कुछ लोग प्रकृति कहते हैं। लोग कहला कि प्रकृति के लाठी में आवाज ना होले, प्रकृति के लाठी में आवाज ना होले, लेकिन ओकर मार बड़ी बेघत होले। भाव की लाइन है। करता न मौला करता न मौला रहम पे रहम को, करता न मौला और ये रहम पे रहम को। किसी ने कभी जब बगावत किया है, बगावत किया
को किसी ने कभी जब बगावत किया है। एक लाइन और। करता न मौला करता न मौला रहम बेरहम को, करता न मौला अरे रहम बेरहम को, किसी ने कभी जब बगावत किया है। अरे रहम बेरहम को किसी ने कभी जब बगावत किया है। एक लाइन और। शोहरत है उनको, शोहरत है उनको जो माने धर्म को, शोहरत है उनको जो माने धर्म को, इनायत है जिसने इबादत किया है। इनायत है जिसने इबादत किया है। कहानी यही जैसे शुरू हो गई। नजम शेर के लाइन है मालिक बना क्या हुआ। राजा प्रद्योत की गाथा जो नगर यवंती वासी, स्वार्थ विलीन भय भूपा ठाकु करने अभिलाषी। राजा उद्यन एक निर्छल जो वत्सराज में रहता, विद्या को निपुण चला कर हाथी को रोज पकड़ता। जो एक दूजे का दुश्मन आगे की कहूँ कहानी, जो एक दूजे का दुश्मन आगे की कहूँ कहानी। प्रद्योत की पावन इच्छा जो अपने मन में ठानी, विद्या उदयन से ले लूं यह चक्कर एक चलाया। कठपुतला रचबा डर पर पेटे में फौज घुसाया। इहमें से कहानी का शुरुआत हो गई ले भैया। राजा प्रद्योत अवंती नगर के वासी, राजा प्रद्योत कुकर्मी बा या न्यायी बा। उसका पड़ोसी राजा जिसका नाम उद्यन बताया गया, एक निर्छल प्रजा की भलाई के बारे में दिन रात सोचने वाला। और राजा उद्यन के पास एक मंत्र है, जानते हैं? मंत्र चला करके हाथियों को पकड़ता था और अपने राज दरबार में ले जाके उन्हें शान से शौकत से खिलाता था, पिलाता था और सुंदरता के लिए अपने राज में रखता था। प्रद्योत को यह जलन थी, सोच रहा था कैसे मैं उद्यन को पकड़ूं और उससे यह हाथी पकड़ने वाला मंत्र ले लूं ताकि मैं भी हाथी पकड़ूंगा। प्रद्योत छल कर गया। एक बहुत विशाल हाथी, कठपुतला लकड़ी का हाथी बनवा करके डेंटिंग पेंटिंग करवा करके और पेट में अपने फौज को घुसा दिया और ले जा करके बाबू जो राज्य की सीमा है और राजा प्रद्योत की जो राज्य की सीमा है बॉर्डर पर उस कठपुतला को रखवा दिया। रखवाने के बाद सोचता है राजा उद्यन इस हाथी को भी पकड़ने के लिए जरूर आएगा। छल है, पेट में फौज घुसी है हाथी के और जब बॉर्डर पर रखवा दिया बाबू, बिरहा में दोहा कलाई लग गई मालिक। वत्सराज का प्रहरी बोला जहां लगा दरबार, हाथी एक सीमा पर आयल
बहुत बड़ी सरकार। राजा उद्यान का एक प्रहरी घूमते हुए बॉर्डर पर पहुंचा। दूर से देखा बड़ी विशाल हाथी खड़ा है यहाँ। पहुंचा अपने राज दरबार में जाके पेश हुआ राजा के सामने। राजन, बॉर्डर पर एक हाथी आया है, चलिए उसको भी पकड़ लीजिए। बता रहा है उस हाथी का बखान वर्णन कर रहा है वह प्रहरी राजा उद्यान से। बिरहा में तर्ज लागल फिल्म अनाड़ी से। कौन तर्ज कलाइन है दुर्विजय? फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। राजा प्रहरी से पूछे कैसा हाथी है? प्रहरी राजा उद्यान से बता रहा है क्या? पर्वत सा विकराल वो, पर्वत सा विकराल वो, सुंदर भी रंगीन है। अरे पर्वत सा विकराल वो, सुंदर भी रंगीन है। उसको फंसा लीजिए, अपना बना लीजिए, शोभा भी शौकीन है। वत्स राज्य का राजा उद्यान सोच रहे कि उस हाथी को भी पकड़ना चाहिए मुझे। किसी की डर नहीं है, किसी का भय नहीं है। राजा उद्यान अकेले चल दिए और जब बॉर्डर पर पहुंचे मंत्र पढ़ना शुरू किया आंख बंद करके। प्रमाण मिला, उस हाथी का औद्र फटा और निकली फौज राजा उद्यान को बंदी बना लेती है। और जब पकड़ करके लेके पहुंचे सब राजा प्रद्योत के राज दरबार में। एक लाइन तर्ज लागल। कौन तर्ज का लाइन है मालिक? कोनो प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात है। आप प्रेम राजेश भैया, प्रेम बड़ा पावन चीज होला है ना। आज का प्यार खिलौना हो गई बा। ओ या तो प्रेमी मान लो या तो प्रेमिका के मान लो, लेकिन प्रेमी कहता का कहता,
तुझे भूलना तो चाहा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। लेकिन विरह में भाव है, हुआ क्या? अरे पकड़ी फौज निकल करी, अरे बंदी लिया बनाई। पकड़ी फौज निकल कर बंदी लिया बनाई। पकड़ी फौज निकल कर बंदी लिया बनाई। फंसा शेर जैसे जाल में, फंसा शेर जैसे जाल में कुछ दे रहा दोहाई। अरे पकड़ी फौज निकल कर बंदी लिया बनाई। अरे पकड़ी फौज निकल कर बंदी लिया बनाई। पकड़ी फौज निकल कर बंदी लिया बनाई। राजा प्रदोत के सामने पेश किया गया राजा उदयन, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, ऐ राजन, ऐ प्रदोत, मेरी क्या गलती? मैं तो पड़ोसी राजा हूँ, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। राजा उदयन पूछ रहे हैं क्या? अरे मतलब समझ न आए, अरे मतलब समझ न आए, कुछ बात तो बताओ। अरे कैसी हुई ये दावत, अरे कैसी हुई ये दावत, एहसास तो दिलाओ। क्या बात है? जालिम जिगर में तेरी, जालिम जिगर में तेरी कैसी है बेवफाई। अरे पकड़ी फौज निकल कर बंदी लिया बनाई। राजा उदयन पूछ रहे हैं, ऐ प्रदोत, तुमसे मेरी न कोई दुश्मनी, न कोई बात, न कोई चीत, आखिरकार मुझे इस तरह से बंदी बना के मंगाने का मतलब क्या है? मुझे यहाँ लाने का मतलब क्या है? अवंती राज का राजा कहता है, प्रदोत, ऐ उदयन, समझ में आ जाएगा क्यों पकड़वाया हूँ और तुमको क्यों यहाँ मंगवाया हूँ। बिरहा में तर्ज लागल भोजपुरी के तर्जबा, कौन तर्ज का लाइन है मालिक? ई कौनो मेहरारू अपना मर्द के मने करके कहतिया का कहे? और रोई मरब ये राजा, और रोई मरब ये राजा, जही बजब पुरुब के देसवा।
राजा प्रद्योत कहता है अय उदयन, बस एक कारण है। क्या चाहिए मुझे? दे बाह्ये राजा, दे बाह्ये राजा, हमके मंतरिया अपनी। नगरिया अपनी करब आजाद जइबा, वत्स नगरिया अपनी। दे बाह्ये राजा, हमके मंतरिया अपनी। राजा प्रद्योत कहा कि उदयन, जिस मंत्र से हाथी पकड़ते हो वो मंत्र हमको बता दो, हम तुमको आजाद कर देंगे। राजा उदयन कहे कि अगर मंत्र सीखना है प्रद्योत, तो तुमको तो मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तुम मेरे शिष्य बनो, फिर मंत्र मैं तुमको दे देता हूं। और जब सुना है राजा प्रद्योत कि उदयन का शिष्य बनना पड़ेगा, घमंडी था, कुकर्मी था, सोचा कि एक राजा हो कि मैं इसका एक राजा का शिष्य बनूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्या कहा है? कहेला उदयन शिष्य, कहेला उदयन शिष्य, बनी जा राजा नमा हो। मंत्र को देई देवे, मंत्र को देई देवे, तू हके खजानवा हो। सुनत प्रद्योत बंदा कैले नजरिया अपनी, सुनत प्रद्योत बंदा कैले नजरिया अपनी। दे बाह्ये राजा, हमके मंतरिया अपनी। राजा प्रद्योत जब उदयन राजा की बात सुना कि शिष्य बन जाइए, मंत्र मैं आपको दे दूंगा, इसको बड़ा झटका लगा। कहा कि शिष्य तो मैं नहीं बन सकता, लेकिन मेरी एक दासी है जो कुबड़ी है, उसको आप दे सकते हो। राजा कहे जैसे तुम्हारी इच्छा। राजा उदयन कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, जिसको मंत्र दिलवाना हो दिलवा दो और मुझे आजाद करो। बिरहा में फिर एगो तर्ज लागल हो, फिल्म का दर्ज हो। पहले के जौन फिल्म रहा है भैया, ओकर मतलब है ना, हृदय के छू जा, चाहे स्टोरी हो चाहे गाना हो, इहो कोनो प्रेमी प्रेमिका के बात है। क्या 100 साल पहले 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था,
जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। राजा प्रद्योत मन में विचार करके राजा उदय से कहता है, क्या कहता है? राजा कहा है करके मन में विचार जी, राजा कहा है करके मन में विचार जी, मन में विचार जी। मंत्र सीखेगी दासी कुबड़ी हमार जी, करके विचार जी, करके विचार जी। मंत्र सीखेगी दासी कुबड़ी हमार जी। बहुत अच्छे, बहादुर हुआ। राजा प्रद्योत कहता है कि मैं तुम नहीं सीख सकता, मैं तुम्हारा शिष्य नहीं बन सकता है कि मेरी दासी है जो कुबड़ी है उसको मंत्र सिखा दो। राजा कहे जैसे तुम्हारी इच्छा। तो करता क्या है? छली है राजा प्रद्योत। क्या करता है? दासी को बता के अपने बेटी को बुलाया है, जवान है कोढ़ी यह राज छुपाया है। दासी को बता के अपने बेटी को बुलाया है, जवान है कोढ़ी यह राज छुपाया है। मतभेद देखो दासी बनी पहरेदार जी, अरे बनी पहरेदार जी। मंत्र सीखेगी दासी कुबड़ी हमार जी। बनी पहरेदार जी, बनी पहरेदार जी। मंत्र सीखेगी दासी कुबड़ी हमार जी। एक कोढ़ी है अपनी बेटी से बताता है कि एक कोढ़ी है जो हाथियों का मंत्र जानता है और वो तुमको हाथी वाला मंत्र सिखाएगा। बीच में पर्दा होगा, उस पार वह कोढ़ी होगा, इस पार तुम होगी, दोनों तरफ छल करता है। राजा उदयन से कहता है कि मेरी कुबड़ी दासी मंत्र को सीखेगी और अपनी बेटी से कहता है को जो मंत्र सिखाएगा वह एक कोढ़ी है, रास्ते का भिखारी है जो तुमको मंत्र सिखाएगा। बेटी तैयार हो जाती है। बिरहा में फिल्म का तर्ज लागल, जौना फिल्म का नाम है ईना मीना डीका। कौन तर्ज कलाने भैया? यह तर्ज कलाई नहीं हो। सैया के साथ मड़ैया में
सैया के साथे मड़ैया में बड़ी मजा आवे रजैया में। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आवे रजैया में। सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आवे रजैया में। जेल में पर्दा लग गया, इस तरफ राजा उदयन और उस तरफ राजा प्रद्योत की बेटी। लेकिन उसको पता है कि बगल में कोढ़ी है और इसको पता है कि बगल में कुबड़ी दासी है। मंत्र सिखा रहा है। उदयन कैसे? पर्दा के पीछे जे हलिया में, अरे पर्दा के पीछे जे हलिया में मंत्र पढ़ावे महलिया में। पर्दा के पीछे जे हलिया में मंत्र पढ़ावे महलिया में। पर्दा के पीछे जे हलिया में मंत्र सिखावे महलिया में। अरे खंड हुई विद्या पहेलिया में, अरे खंड हुई विद्या पहेलिया में खंड हुई विद्या पहेलिया में अरे मंत्र सिखावे महलिया में। खंड हुई विद्या पहेलिया में विद्या सिखावे महलिया में। खंड हुई विद्या पहेलिया में विद्या सिखावे महलिया में। राजा उदयन मंत्र बता रहे हैं, कहे कि जैसे जैसे मैं बोलता हूँ तुम भी बोलते रहना, सीखते रहना। कहती है ठीक है। बीच में पर्दा है, राजा की बेटी है ना, सुकोमल है। काफी देर हो गई मंत्र सिखाते, इसको झपकी आ गई। राजा उदयन जब मंत्र बोले, जब उसकी बेटी राजा प्रद्योत की बेटी नहीं बोलती है, डांट देते हैं। क्या कर रही है? मजाक लग रहा है तुमको? राजा डांटते हैं, क्या कहते हैं? अरे राजा उदयन गईले गुसियाई, अरे कहे दासी कुबड़ी तू कैलू बुराई। अरे पर्दा गिरल झमेलिया में मंत्र सिखावे महलिया में। जब राजा उदयन डांटते हैं, कुबड़ी दासी तू क्या कर रही है? और जब कुबड़ी कहे तो उसको बात लगी, वो कही भिखारी कोढ़ी कही के तेरी इतनी औकात, तू मुझे दासी कह रहा है, कुबड़ी कह रहा है, भिखारी कोढ़ी कही का। और जब वो भिखारी बनाई कोढ़ी बनाई, दोनों क्रोध में आए। अब लड़ने की बारी आ गई। इधर से ये चला, उधर से वो चली। और जब पर्दा पकड़ के खींचे सब, जब पर्दा गिरा, राजा प्रद्योत की बेटी देखते हैं राजा उदयन को, एक टक आंखें को जानी कमलकत नहीं खे। राजा उदयन बेटिया वो लड़की के देखत हो, वो लड़किया प्रद्योत का राजा के देखत है। बिरहा में तेरी एक लाइन है, कितना सुंदर भाव है मालिक। और चकोरवा तर से लख के चांदनी, ये भैया चकोरवा तर से लख के चांदनी,
चपला चहक गई नभ में बिखरे बदरवा, रे बदरवा बदरवा। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। चक्रोवा तर से लख के चांदनी, चपला चहक गई नभ में बिखरे बदरवा। चौकड़ा का लाइन है मालिक। सर्वश्रेष्ठ सुंदर उदयन वासो दत्ता भय नैनाचारा। रूप की रानी रही सलोनी, शर्म खाय मन मुग्ध बिचारा। प्रणय मंदिर अब हम दोनों का, यवंती राज का कारागार। अरे वत्स राज ले चलू संग, वत्स राज ले चलू संग, साथे चलना यदि हो स्वीकार। राजा प्रद्योत की बेटी राजा उदयन में नयनचार हो गया, प्रेम हो गई। अब मंत्र क्या सीखा सिखावत। राजा उदयन कहे मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे साथ चलो मेरे राज्य में। प्रद्योत की बेटी तैयार हो जाती है। पहपट का लाइन है मालिक। अरे तवासो दत्ता बिहवल बाइल नजरिया जीवन साथी के। वासो दत्ता बिहवल बाइल नजरिया जीवन साथी के। आउ मड़ल जैसे सागर में लहरिया जीवन साथी के। जाय महल प्रसंचित झूला पर झूल रही हर साई है। उसी समय कल्याणी दासी बाला पास में आई है। अरे कहे कि हर्षित मुखमंडल लीलरिया जीवन साथी के। अरे लड़ली जैसे प्रेमी संग नजरिया जीवन साथी के। जाती है राजा प्रद्योत की बेटी, झूला पर बैठती है। इतना खुश बा जौना का कोनो हद नहीं खे। प्रेम भइल बा। कल्याणी दासी जौना के राजा देख रेख में लगौले रहो कि दोनों कार करत हव का धरत हव, तू देखल करी है। बेटी झूला पर बैठ के झूलत है। कल्याणी दासी पहुंच के लिखल का हो राजकुमारी। अरे लगा था कि प्रेम हो गई। आज जब इतनी बात कलस प्रद्योत की बेटी बिल्कुल सहम गई। आखिरकार यह कल्याणी दासी कैसे जानती है। कल्याणी दासी कही परेशान मत हो राजकुमारी, मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। तुम जाओ राजा उदयन के साथ में, जो मेरे करने लायक होगा मैं करूंगी। कल्याणी दासी का सपोर्ट मिलता है। बात दोनों कल्याणी दासी वह राजा प्रद्योत की लड़की दोनों कर रही हैं। तब तक आता है राजा प्रद्योत। अल्लाह का लाइन है भैया।
जहवा कल्याणी दासी वास दत्ता रहली भैया। पूछलो प्रद्योतिया के विद्या विसतारा। मंत्र अधूरी एक जड़ी बिना भैली ये बाबू। वासुदत्ता कहली अपने बाप से तिखारा। राजा आ गया। राजा प्रद्योत आया, पूछा बेटी मंत्र का क्या हुआ, पूरी हो गई? बेटी कहते हैं नहीं पिताजी, एक जड़ी के बिना मंत्र अधूरी रह गई, कल पूरी हो जाएगी। लेकिन इसको क्या पता कि क्या चल रहा है। आखिरकार क्रिया चरित्र नहीं जाने लाया नरिया ये भैया। वासुदत्ता भैली उदयन संग हरारा। राजा प्रद्योत की बेटी कहते हैं पिताजी, एक जड़ी के बिना मंत्र अधूरी रह गई, कल पूरी हो जाएगी। कहता है प्रद्योत चलो बेटी ठीक है। चला गया। कल्याणी दासी और वह राजा प्रद्योत की बेटी मिलके तैयारी कर लेती है। और रात में राजा उदयन के संग राजा प्रद्योत की बेटी फरार हो जाती है। और जब राज दरबार से निकल जाती है, राजा प्रद्योत को खबर लगी मेरी बेटी राजा उदयन के संग भाग गई। राजा करता क्या है, अरे पाई के खबर राजा साचला सकरिया। अरे चले या सरोही भारी कैला लाला कार। अरे सीमा के भीतर जाई के घेरी लिहला। ए बाबू सीमा के भीतर जाई के घेरी लिहला। अरे वासुदत्ता कैरी सोन मुद्दा बौछार। अरे बाउरे लालच यशोरो हिंके समयली। अरे लूट हीरा मोती ऐसन भयल कई बार। अरे बादल जयनाथ वत्सराज की नगरिया। अरे बादल जयनाथ वत्सराज की नगरिया। अरे फैला उदल जब सीमा के पारा। राजा प्रद्योत को खबर लगती है मेरी बेटी भाग गई। आदेश देता है, सेना को सजा के लेके चल दिया। और जा करके राजा उदयन और वह राजा प्रद्योत की बेटी भाग रहे हैं, सीमा के अंदर ही घेर लेते हैं। लेकिन राजा प्रद्योत की बेटी स्वर्ण मुद्रा ली है अपने पास में। जितने भी सैनिक आ रहे हैं फेंकने लगे उठा उठा के। जितने भी सैनिक हैं लालच आ गई, मुद्रा लूटने में परेशान। और इतने में ऐसा कई बार हुआ, कई बार करते करते राजा उदयन और वह प्रद्योत की बेटी राजा उदयन अपने सीमा में घुस जाते हैं।
और जब सीमा में घुस गए, उपसंहार की लाइन है, मालिक कहना है, अरे तयलयस्वरोही सब झुका के सिरवा, अरे राजा पवल तब खबरिया परैले बिरवा। जितने भी सैनिक थे सर झुका करके राजा प्रद्योत के सामने पेश होते हैं। जान गया राजा, कहा कि सबको मृत्यु दंड दो, आदेश देता है राजा प्रद्योत, वो घमंडी राजा, कुकर्मी राजा आदेश देता है, कहता है क्या, असुरोही को मृत्यु दंड दे, कल्याणी को बुलवाई, सेनापति को दिया हुक्म नहू के करा सफाई, अदासी कैलई जहरवा परैले बिरावा। जितने भी सैनिक लड़ने के लिए गए थे वापस आ गए। राजा उदयन फरार हो गए। कहती है सभी को मृत्यु दंड दी जाए। आदेश देता है, मृत्यु दंड सुना करके सैनिकों को कल्याणी दासी को बुलाता है, बोलता है इसे जिंदा गड़वा दिया जाए। कल्याणी दासी हाथ जोड़ के खड़ी है, कहती है सरकार मुझे मरने की चिंता नहीं है, मुझे मरने का गम नहीं है, मार दीजिएगा, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए। कल्याणी दासी क्या कहती है, हित की बात प्रद्योत कहूं मैं इसमें राज्य भलाई, हित की बात प्रद्योत कहूं मैं इसमें राज्य भलाई, वासोदत्ता गई उदन संग यरी से भइल मिताई, अरे मरली अपने से जियरवा परैले बिरावा। कल्याणी दासी कहती है कि राजन दुश्मनी करते हैं राजा उदयन से, बड़ा निर्छल राजा है, बड़े सुंदर राजा है, इसी बहाने आपकी बेटी चली गई, राजा उदयन के संग मिताई कर लीजिए, जो दुश्मनी है उसको रिश्ते में बदल लीजिए। बस मैं यही कहूंगी, दुश्मनी करने से कुछ होता नहीं है, यही नसीहत देती है राजा प्रद्योत को। और हाथ में खंजर वो उसके हाथ में है, और अपने से खंजर मार के वह कल्याणी दासी मर जाती है। तो इस धरती पर ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से किसी का भला नहीं होने वाला है। ये हमारी बिरहा रही। बिरहा को उड़ान के लाइन में कहना है मालिक, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि बेचन जी बने पुजारी, अरे चकरवा तरस लख के चांदनी, संगीता राम हरिख ना गावे ला पावरवा, चकरवा तरस लख के